दोस्तों आज मैं आपके सामने ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन इससे पहले दो अपडेट बता रहा हूं, गौर से सुनिए। पहला अपडेट है आपके सामने कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर रेल प्रोजेक्ट का जितने सारे जैक बोर्ड ने क्वेश्चन जारी किया है उन सारा क्वेश्चनों को हम लोगों को जल्दी से करवा दीजिए, तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों पिछले साल की अगर हम बात करें तो 30% क्वेश्चन जो है वह रेल प्रोजेक्ट के माध्यम से ही पूछा गया था। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ रेल प्रोजेक्ट का क्वेश्चन होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट करें प्यारे, मैं आप लोगों को आंसर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरा अपडेट है कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारे एप्लीकेशन में फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है महा मैराथन क्लास। तो अगर आप अभी तक मेरे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं तो मेरे भाई जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर ले, क्योंकि फ्री में आप आसानी से मेरे दोस्तों सारा मैराथन क्लास सारे सब्जेक्ट के आप लोग देख सकते हैं। कहां पे? मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। तो अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और हमारे साथ दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का जिस दिन एग्जाम होगी उससे 2 दिन पहले हमारे साथ जुड़े रहे, जहां पे आपको महा मैराथन क्लास में एक ही क्लास में सारा चीज कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। तो आइए सर आज के पहला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, क्या गौर से सुनिएगा कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाकलाप का प्रकार है। आर्थिक क्रिया का प्रकार क्या है? तो उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है, यानी हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। रेल प्रोजेक्ट वाले बंदा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक ना। आइए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। आपसे पूछा गया कि अवसर लागत जो है इसका एक और नाम क्या है, वैकल्पिक नाम क्या, ऑप्शनल नाम क्या है? तो बताएंगे सर हमारा आर्थिक लागत। क्या बोलेंगे भाई? तो आसानी से बोलेंगे हमारा आर्थिक लागत, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं। जो हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है मैंने आप लोगों को बताया था, है ना भाई। कृषि और व्यापार साथ साथ चले, औद्योगिक क्षेत्र और आपके सार्वजनिक क्षेत्र और निजी से जब हम लोग साथ साथ चलाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों ये निर्णय लिया जाता है सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा दोस्तों ये निर्णय लिए जाते हैं। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा ये निर्णय लिए जाते हैं भाई, ठीक है। चलिए रेखा चित्र में मांग की लोच है क्या। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु है, ये हमारा वाई अक्ष है, और अगर आपका डंडा की तरह दिखे तो आपको आंख बंद करना है और आंख बंद करके आपको लगा देना है क्या, इकाई लोचदार। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये हमारा 1 की तरह ही नजर आ रही है। 1 नहीं तो क्या भाई, ये 1 की तरह नजर आ रहा है, इकाई लोचदार। समझ गए भाई। चलिए रसगुल्ला आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन गौर फरमाइएगा कि ऐसा वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, जिससे हम लोग एक दूसरे का स्थान में प्रयोग करते हैं, यानी कॉफी के दाम बढ़ेगी चाय पियेंगे, कलम का दाम बढ़ेगा पेंसिल से लिखेंगे। समझ रहे बात को, है ना। तो वही बोल रहा है कि ऐसा वस्तु को क्या कहेंगे, तो बताएंगे सर हमारा अस्थापन वस्तु। और पूरक वस्तु क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? जो साथ साथ चलते हैं, जैसे दोस्तों कार और पेट्रोल, कलम और स्याही, चाय और चीनी। याद रखिएगा दोस्तों, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी पूरक वस्तु, ठीक है। चलिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में मेरे भाई जरूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक किया बिना मत जाइए मेरे भाई। जिस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं उसे क्या कहा जाता है। जिस समय अवधि का मतलब टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं उसे क्या कहा जाता है भाई। तो बताएंगे सर साधारण भाषा की अगर हम लोग बात करें उससे हम लोग बोलते हैं क्या, दीर्घकालीन। क्या बोलेंगे मेरे भाई? दीर्घकालीन बोलेंगे भाई, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही सी। दीर्घकालीन में ही दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, चेंजेस ला सकते हैं। क्या मेरे भाई? दीर्घकालीन में ही हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, चेंजेस ला सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है। देखिए मेरे भाई, उत्पादन का तो तीनों साधन है भाई, पूंजी श्रम भूमि, ये तीनों हैं। पर आपसे यहाँ पे ये नहीं पूछा गया भाई, तो पूछा क्या गया है सर, आपसे पूछा गया सक्रिय साधन जिसके बिना उत्पादन हो ही नहीं सकता, वो हमारा क्या भाई, याद रखिएगा श्रम। आपके पास पूंजी है, आपके पास भूमि है, आपके पास संसाधन है, लेकिन मेरे भाई अगर आपके पास नहीं है लेबर तो मेरे दोस्तों आप सामान का उत्पादन
नहीं कर सकते हैं, वही बोल रहे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सक्रिय साधन। अगला, किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत 100 रुपया है। स्थिर लागत कितना है मेरे भाई, स्थिर लागत हमारा 100 रुपया है। उस वस्तु की 10 इकाई उत्पाद करने में के औसत स्थिर लागत कितनी होगी। तो कुछ नहीं भाई, औसत स्थिर लागत पूछा गया है, औसत पूछा गया है, टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर देना भाई। क्या, टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर देना भाई। क्या बोले भाई, टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है, आपका मान आसानी से निकलकर आपके सामने आ जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। अब आपके सामने एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का दोस्तों आपको आंसर बताना भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर हमारा AR इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है भाई। कहां पे, तो बताएंगे सर हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। फिर से सुनिए, कहां पे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और मैंने आप लोगों को कहा था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, हर हाल में आएगा। बैंक से क्वेश्चन आएगा आएगा, बजट से क्वेश्चन आएगा आएगा, टैक्स कर किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर आएगा आएगा, पूरक वस्तु अस्थापन वस्तु, मांग की लोच, मांग का अपवाद आएगा हर हाल में, इसको याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला है सर कि पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है। तो पूर्ति हमारा कीमत से जुड़ा होता है, किसी समय की अवधि से जुड़ी होती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर। क्या, तो बताएंगे सर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर क्वेश्चन नंबर 11 कि बाजार, वह बाजार की स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता हो, एक बेचने वाले हो और बहुत सारे खरीदने वाले हो, उससे हम लोग बोलते हैं एक अधिकार बाजार। और एक अधिकार बाजार का सबसे बड़ा एग्जांपल दोस्तों हमारा मॉल है भाई। क्या है, एक अधिकार बाजार का सबसे बड़ा अगर उदाहरण की बात करें तो मेरे दोस्त क्या है भाई, मॉल है। क्या है, मॉल है, इस बात को याद रखिएगा। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर कि किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होती है। आखिर वो कौन से बाजार है जहां पे दोस्तों फर्म का जो मांग की लोच है वो पूर्ण लोचदार होती है। तो बताएंगे सर पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण लोचदार, याद रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण लोचदार होती है भाई। क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण लोचदार होती है, इस बात को याद रखिएगा। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर क्वेश्चन नंबर 13 है, एक आधिकारिक नियंत्रण कर सकता है भाई। एक आधिकारिक, याद रखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि एक अधिकारी जो होती है वह नियंत्रण कर सकता है। ये क्या नियंत्रण कर सकता है मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा, केवल कीमत को निर्धारण कर सकता है और केवल उत्पादन को नियंत्रण कर सकता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर। क्या, डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आइए गुरुजी आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है भाई। जो बाजार का मूल्य है ना दोस्तों, मार्केट का जो प्राइस है ये हम लोग डिसाइड करते भाई, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा बाजार का जो मूल्य होती है ना, ये हम लोग अल्पकाल में करते भाई। क्या, मुस्कुरा कर बोलिए, कौन से काल में, अल्पकाल में करते हैं। कौन से काल में, मुस्कुरा कर बोलिए फिर से, अल्पकाल में करते भाई, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं सर क्या, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर ए। अगला, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। एक बात बताइए, समष्टि का मतलब क्या होता है भाई, है ना भाई। और आपको बताया था कल की क्लास में कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, रैगनर फ्रिशर, बताए थे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे याद रखिएगा। तो समष्टि मतलब समस्त, संपूर्ण आय, कुल आय, है ना भाई, कुल परिवार, कुल फॉर्म, जहां पे कुल शब्द लगा रहे, ठीक ना। तो बताइए अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर, याद रखिएगा। तो क्या बोलेंगे सर, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है भाई। हमारा पैसा है, इसे हम लोग स्टॉक करके रखेंगे भाई। क्या, हमारे पास पैसा है, इसे हम स्टॉक करके रखना चाहते हैं, क्या कहलाएगा भाई। तो बताएंगे सर पूंजी का निर्माण करना। नहीं, घर बना ईंट ला के रखे हैं तो क्या बोलेंगे भाई, भवन का निर्माण करने के लिए। यस या नो, हम भवन का निर्माण करने के लिए स्टॉक करके रख रहे हैं, वही कह रहे हैं यहाँ पे पूंजी का निर्माण करना, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला है सर कि राष्ट्रीय आय की गणना में
निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में दोस्तों हम लोग नेशनल इनकम में आखिर किसको शामिल करते हैं, ये आपसे पूछा गया भाई। तो नेशनल इनकम में दोस्तों हम लोग अंतिम वस्तु और सेवा दोनों को शामिल करते हैं भाई। क्या? अंतिम वस्तु और क्या? सेवा, हम लोग दोनों को शामिल करते हैं भाई। क्या? फिर से सुनिए, अंतिम वस्तु और सेवा हम लोग दोनों को शामिल करते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर कि एनएनपी और एमपी बराबर होता है भाई। डबल एनपी और एमपी के बराबर कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है भाई? तो मुस्कुरा कर बोलिए भाई सबको ही, जी हाँ सबको ही मुस्कुरा कर बोलिए कि सर एनएनपी और एमपी में होता है हमारे जीएनपी एमपी माइनस घिसावट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या? ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है भाई? एक से अधिक बार शामिल कर देते हैं ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? दोहरी गणना, डबल काउंटिंग मेथड। क्या बोलेंगे? डबल काउंटिंग मेथड। क्या बोलेंगे भाई? डबल काउंटिंग मेथड। याद रखिएगा मैंने आप लोगों को अभी 2 अपडेट दिया भाई, याद रखिएगा। पहला अपडेट क्या दिया कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर रेल प्रोजेक्ट का क्वेश्चन होना चाहिए, जी हाँ रेल प्रोजेक्ट का क्वेश्चन होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और अगर आप लोग इकोनॉमिक्स का महामैराथन क्लास देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में आप लोग मैराथन क्लास को देख सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो किसके अनुसार मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करता है? तो वह हार्टल विदर्स। किसके अनुसार मेरे भाई? विदर्स चचा के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा भाई? ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला, मुद्रा का कार्य क्या है भाई? तो मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचयक, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। और मेरे भाई मैं अभी तक जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं भाई, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को दोस्तों एकदम हर हाल में आप सभी को देख लेना है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं। आंख बंद करके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके देख लेना भाई। जितने सारे 2 मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था, 3 मार्क्स का था, सारा क्वेश्चनों को मेरे भाई मैं आपके सामने बता चुका भाई। इसलिए आज की क्लास को दोस्तों कोई भी मिस ना करे भाई, ठीक है। अगला 22 है सर, व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है भाई? बताइए कि व्यापारिक बैंक क्या स्वीकार करते हैं भाई? 22 में पूछा गया कि व्यापारिक बैंक स्वीकार करती है भाई क्या? तो चालू जमा, बचत जमा, समावधि जमा, यानी मेरे भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। कौन जारी करता है भाई? तो भारत में 1 रुपया का नोट जारी करने वाला हमारा वित्त मंत्रालय होती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन में आते हैं सर 24 है कि केंद्र बैंक का मुख्य कार्य क्या है भाई? आपसे पूछा गया कि केंद्र बैंक जो है हमारा, जिसे हम लोग बैंकों का बैंक बोलते हैं भाई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बाप बोलते हैं भाई, याद रखिएगा। 24 आपसे पूछा गया मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो बताएंगे सर हमारा केंद्र बैंक का काम है केंद्र सरकार का बैंकर एजेंट के रूप में बैंकों का बैंक है, नोट जारी करता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर? डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है सर कि भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? मैंने आप लोगों को बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी हाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती मेरे भाई कब? तो बताएंगे सर 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। लेकिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों हमारा 1969 को। क्या बोलेंगे सर? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या होता है भाई? 1969 को। क्या बोलेंगे सर? 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1969 को भी थी। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, किन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर निर्भर है भाई? 26 पूछा गया है कि किन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर निर्भर है भाई? तो बताएंगे सर किन्स की जो रोजगार सिद्धांत है ना, वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। किस पर? प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। अगला, निवेश गुणांक का मान क्या होगा यदि एमपीसी दिया है? देखिए दोस्तों के बराबर हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा 1/1 माइनस एमपीसी, पढ़ा या नहीं भाई? तो देखिए दोस्तों निवेश गुणांक का मान पूछा है 1/1 माइनस 0.5, ठीक है ना। तो के बराबर 1/1 रुपये में से 50 पैसा घटाएंगे तो 50 पैसा ही बचेगा, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 चिपकेगा, 5 दूने 10, यानी हम बोल सकते हैं भाई क्या? ऑप्शन नंबर सी। और नंबरिकल का मैंने 3 लेक्चर प्रोवाइड किया हूं भाई। अगर आप में से कोई बंदा है जो नंबरिकल का क्वेश्चन को नहीं देखे
तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एक बार जा करके जरूर देख लीजिएगा भाई। नंबरिकल का जितने सारे मैंने आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड किया हूं, चाहे 2 मार्क्स का हो, 1 मार्क्स का हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, 5 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, सारा चीज मेरे भाई मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप लोगों को मिलेगा कहां, प्लेलिस्ट में 2026 का ऑलरेडी दोस्तों एक सेपरेट प्लेलिस्ट में बना दिया हूं, वहां से जाकर के आप लोग आसानी से देख सकते हैं। नंबरिकल देखना आवश्यक नहीं बल्कि अति आवश्यक है भाई, क्योंकि क्वेश्चन वहां से हर हाल में टपकता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन में से 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार का पूंजीगत व्यय है भाई। सरकार की इसमें से पूछा गया है कि कौन पूंजीगत व्यय है। तो सरकार का पूंजीगत व्यय की अगर हम लोग बात करें तो मेरे दोस्तों वो हमारा क्या होगा, ब्याज का भुगतान, मतलब सरकार को कैसे पूंजी प्राप्त होती है, तो हम लोग ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, मकान का किराया से, मशीन व्यय से। ऑप्शन नंबर क्या जगह सर, डी आपका राइट आंसर होगा। अगला, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है भाई। विदेशी विनिमय दर का, विदेशी विनिमय का मतलब होता है विदेशों के साथ हमारा लेन देन होता है, समझ रहे बात को। तो भाई वही बोल रहा है कैसे होता है, तो बताएंगे सर मांग एवं पूर्ति शक्ति द्वारा। किसके द्वारा, मांग एवं पूर्ति शक्ति द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान शेष पूंजी खाते का घटक नहीं है भाई। याद रखिए पूंजी खाते का घटक नहीं है भाई। तो बताएंगे सर याद रखेगा इसका राइट आंसर होगा क्या, एक पक्षी अंतरण। क्या बोलेंगे सर, एक पक्षी अंतरण। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं सर अगला वीडियो में रेल प्रोजेक्ट का क्वेश्चन होना चाहिए और फ्री में मैराथन क्लास होना चाहिए, तो मेरे भाई आप लोग फ्री में मैराथन क्लास देखने के लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेंगे। और रेल प्रोजेक्ट वाला जो क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आप लोगों को रेल प्रोजेक्ट का क्वेश्चन बताने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, मुलाकात करता हूं एक अगला वीडियो में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन के साथ।